बसंत लोक गाथा के पहले अंक में आपने सुना था मणिपुर के राजा रानी दोनों राजकुमार और प्रजा के साथ सुख समृद्धि और वैभव पर किस प्रकार विपत्ति का पहाड़ टूटता है। सब कुछ देखते देखते रेत के महल की तरह बिखर जाता है। राजा महेश्वर सिंह की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। प्रजा भी व्यथित है। राजा बार-बार याद करते हैं रानी को दिए हुए उस वचन को जो रानी प्रभावती ने उन्हें कहा था कि उस गौरैया चिड़िया की तरह अपने बच्चों के लिए सौतेली मां कभी मत लाना। मातृहीन बच्चों को देख-देख कर राजा व्याकुल हो जाते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि वे क्या करें। उधर उनके रिश्तेदार और प्रजाजन बार-बार अनुरोध करते हैं कि दोनों राजकुमारों के भविष्य के लिए मां के रूप में एक नारी का होना अत्यंत आवश्यक है। किंग कर्तव्य विमूढ़ राजा महेश्वर सिंह उहापोह के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। अंततः वो राजकुमारों के भविष्य के लिए दूसरी शादी करने तैयार हो जाते हैं। हरदी नगर के एक अत्यंत साधारण परिवार की भोली भाली सुंदर कन्या से सादे समारोह में राजा महेश्वर सिंह का दूसरा विवाह संपन्न हो जाता है। रूपवती रानी बनकर आ गई। साधारण गरीब परिवार की लड़की बहुत सुख शांति से रहते हुए दोनों राजकुमारों को पुत्रवत स्नेह देने लगी। दोनों राजकुमार भी खुश थे, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। रानी रूपवती की एक परिचारिका मंथरा बनकर रानी को शीत बसंत के विरुद्ध भड़काने लगी। बार-बार यही कहती कि भविष्य में यदि रूपवती का बच्चा होता है तो शीत बसंत उसे नौकरों की तरह रखेंगे और स्वयं राजा बनकर ऐश करेंगे। बार-बार इस बात को दोहराने से रूपवती के मन में भी शीत बसंत के प्रति दुर्भावना घर करने लगी और अंततः उसने निश्चय कर लिया कि किसी न किसी प्रकार से अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए शीत बसंत को रास्ते से हटा देगी। अब दिन रात रानी रूपवती इसी चिंता में डूबी रहती कि कैसे शीत बसंत को रास्ते से हटाया जाए। इसी बीच एक दिन दोनों राजकुमार गेंद खेलते रहते हैं कि अचानक उनकी गेंद उस सरोवर में डूब जाती है जहां रानी रूपवती स्नान करती रहती है। उस गेंद के लिए दोनों राजकुमार रोने लगते हैं। उधर रानी नाराज हो जाती है ये कहते हुए कि राजकुमारों ने उन्हें गेंद से मारा है। बस फिर क्या था, उस मंथरा रूपी नौकरानी ने नमक मिर्च लगाकर रानी के दिमाग में बैठा दिया कि दोनों राजकुमारों ने जानबूझकर उसे गेंद से मारा है और वे तो उसे सरोवर में डुबाना भी चाहते थे। बस फिर क्या था, रानी को तो अच्छा मौका मिल गया। वो नाराज होकर कोप भवन में चली गई, अन्न जल त्याग दिया। शाम को जब राजा राजमहल में पधारे तब रानी को उनके कक्ष में न पाकर नौकरों से पूछते हैं कि रानी कहाँ हैं। नौकरानी ने बताया कि रानी कोप भवन में चली गई है और अन्न जल त्याग दी है। राजा व्याकुल होकर रानी को ढूंढते हैं। अंत में रानी उन्हें घुड़साल में बैठी मिलती है। राजा उनसे पूछते हैं कि किसने तुम्हें दुख पहुंचाया है, बतलाओ। प्राण जाए के बाद राजा महेश्वर सिंह कहा करेगा कि राजभवन में रहा है, कल एकक सेवा बजावा है, रात दिन चिंता में हुप पड़े रहेगा। झंझट बूता हो गया, बोखर पर बूता बाढ़ गए। प्रजा मन के थे का बोला थे मुरली।
तरी नारी ना नय भाई मोर नारी ना नैना औ काला बताओ दाऊ मैं काला समझावा क्या करेगा। प्रजा मन के थे नाना प्रकार के दाऊ और तैस घर जाथस धाय राजभवन में आथस दोनों डर तोर माया फंसे रही थे ओखल एक काम करते मालिक का काम अरे कोनो में ले मिलती मरी खुरी रे बना के ले आते अतका कहा ओखर संगवारी मन राजा के पाड़े प्रधान निंगी दीवान मन तो झट उल ख्याल आ जाए देख तो भगवान मैं प्रभावती कर ऐसे कहे रहे हैं और तय चले जाबे शीत बसंत के मैं शादी करी हम शोभा आई की थो आये मन ना मोर संगी साथी मन कहा कि थे कोनो में ले आवे की थे अब वो दिन तो मैं ओखर हाथ में बचन के होगा नहीं मैं अपन शादी नहीं करूं की के ऐसे वो कुछ दिन बितावत हाकिम का करेगा एक सियान है सियान आए के बाद फिर का होते संगवारी सुनी ले सुन ले भैया गा बचन हमारो लेना अरे के दिन बीत गए भैया हो दुई दिन बीत गए ना और तोरे यौ शरीर में यौ भैया कैसे दुख आवा हो ए भाई एक बुढ़ा चौथापन के सियान मिले तिनके थे ठाकुर राजा ए मालिक कैसे हम नहीं बनाए के काबर और तहु चले जावे रानी के संग में सोचत तो वैसे काम मत कर अरे पाछुक बात ला छोड़ आगुल देख अरे मरी सुनी कोनो गरीब उरीब घर को मिलत होही तो कोनो में तो जैसे बने तैसे शादी करके और दूसरे ये ले आते वाह भाई वाह दाऊ काबर ये राजभवन है 29 अरे दिन के दिन सुनना हुआ चले जाते मजे नहीं आते तो क्या करेगा नाना प्रकार को समझाए के बाद महेश्वर सिंह राजा के थे भाई अब सबक तुहला इच्छा है तो जाओ भाई कोनो मिले तू ही मन खोज तरह वाह भाई वाह ऐसे भैया राजा महेश्वर सिंह अपन निंगी दीवान ला ऑर्डर देवा थेगा समय में भैया गा चलन जे हम लगाए दाऊगा चलन लगाए ना अरे ये का कोसिंग भैया हो दुई कोसिंग ना और तीसरा क्वेश्चन में भैया को पहुंचा लगा ए भाई निंगी देवान जैसन बन रहा अपन सियान बना रहा राजा कि भाई तोला जैसन जचे तो इसने तैले आके ले आ ऐसे भैया राजा के ऑर्डर पैस और राजा के ऑर्डर पैस तब का करेगा निंगी दीवान अब सियान जौन बना रहे थे अब खोजे बन निकली वाह भाई वाह एक दिन बीत गए 2 दिन बीत गए तीसरा दिन जे एक नानू गांव रहा है ओखर नाम रहा है हरदी नगर वाह भाई वाह हरदी नगर में पहुंची तो एक जगह थे भैया गांव में कोनो छोकरी हैगा शादी करे के लिए तो कही थे हवा तो गा फिर निचट गरीब है कि वाह भाई वाह एक दिन खाते थे एक दिन लांघा रहे थे और रोज के रोज वो माटी फेंकते
तो वो कैसे सियानहा रहा थे ना हाँ राजा जब सियान बने रहे थे ना ते ना मार जौनेल खो जाता तो ने मैं पा दे कि हाँ अरे ओखर घर का खाए पिए के दुखेगा दुख है तो वो शादी करी का मंडल के हाँ गा हवा हाँ का करेगा वो सियान सुंदर बैठाईस जैसे बनी तैसे ओखर स्वागत करीस हाँ और सुंदर का करबेगा स्वागत करे के बाद खाई पी हाँ फिर वापस का करत हिगा वो धमनिया रातन फिर चले आओ अरे वही जय मौसम में भाई मोर लहुटा ना लागे ना अरे राजे भवन में भाई मोर पहुंचा ना लागे हो बैठा वो बैठो भैया मोर कहा ना लागे ना अरे साबो यो हाल ले दाओ मोर कैसे बताओ हो का करबेगा हाँ वो धवनिया रहा थे ना हाँ। एक हरदी नगर में सबो हाल बतईस हाँ बैठ उठ के हाँ राजा साहब एक जन निच्चट गरीब घर की छोकरी है हाँ वो शादी करने वाला है हाँ वो एक दिन खाते थे एक दिन लांघन घलोरी थी हाँ और खंती माटी काम करते भाई हाँ ओखर बेटी बहुत होशियार है कि वही शादी करही हाँ। जेखर नाम रूपवती है कि थे हाँ ओखर नाम रूपवती है भैया ओखर साथ की थे शादी तोर बन जही राजा की थे हाँ वो की थे राजा की बहुत बढ़िया बात है हाँ निचट गरीब घर के लड़का है हाँ वो गरीब घर के लड़का खाए पी सुंदर मोर लड़का कौ सेवा करी सेवा मस्त करही है नहीं हाँ ऐसे राजा महेश्वर सिंह का कर ऐसे जाग धरिसगा हाँ अरे ओखर बर बिहाव के तैयारी हो गई भैया हाँ अरे थी का होते संगवारी अरे हाथी आऊ वाले दाऊगा हाथी में चढ़े भैया हाथी में चढ़े ना भाई अरे घोड़ा आओ वाले भैया हो घोड़ा में चले ना अरे पैदल वाले भैया हो पैदल में चलाए हो ए भैया रागी हाँ। हाथी वाले हाथी में चले लगी इसका कहाँ का घोड़ा वाले घोड़ा बारात का वाह भाई वाह घोड़ा वाले घोड़ा में चले लगी हाँ। पैदल वाले पैदल में जैसन बनी जैसन साधन हाँ राजा महेश्वर सिंह रहे थे घोड़ा में बैठे रहेगा जय हो आजकल तो मोटर गाड़ी आगे आगू पैदल के जमाना रहा है हाँ हरदी नगर में गिस सुंदर जैसन बनी तैसन ओखर घनी पर बिहार सब हो गया हाँ। सांझ ले हाँ अपन मणिपुर पर फिर उठे थे संगवारी जय हो अरे मनिया ऊपर में भैया राजा लौटे दाऊगा राजा लौटे ना सबको बराती लौटी लगेगा जय हो अरे काला मैं बताऊं भैया का कल समझाओ ना अरे कुछ हो दिने भैया हो बीता ना लगा हो हरियर हरियर डोंगरी दिखा थे पियर पियर दिखे बांस हल्दी का भौती तो मैहर दिखा थे कुसुम रंग ससुराल कहा देगा ए भाई संगवारी हाँ राजा और रानी दिन के दिन अब कहा मणिपुर में दिन बिताए लगी इसका हाँ रूपवती हाँ। और राजा महेश्वर सिंह हाँ
ऐसे बीतते 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 का करेगा, एक ओला मंथरा मिल गया। वाह भाई वाह। वो मंथरा मिली तेन का बोला थे संगवारी, अब सुन ले माता मोर बचन हमारे, देवता वो बचन हमारे। अब कैसे ओ भेदी ओ भैया का बोला बतावाए ना, अब काला मैं बताऊं दाई वो काला समझावाओ हो। ये भाई हाँ वो मंथरा रहा तेन का कहते, जैसे राजा दशरथ घर मंथरा री, जैसे जौन समय राम के राज तिलक होत रहा तत्के बेर के कही लगी थे मंथरा। वो दाई के कही, अरे राम के राज तिलक होत है और तोर बेटा भरत के का होई, का होई, और तोरत लेके है ना, तो खरबर का चाहे कुछ मांगबे। वैसने ढंग के वो खरबर मंथरा मिल के वो रूपवती अरे शीत बसंत के सुंदर सेवा करत हस, है नहीं। तय आज बेटा के तय मानत हस, काल परन कहूँ ये तोरो कोखले काजन बाल बच्चे को भगवान दे दी तो तब तोर बेटा का हो ही। ऐसे भैया बोला नाना प्रकार को बोले लगी, रूपवती कल थाए लगिस कि ऐसे में नहीं बने। अरे खरबर तू कुछ कुछ रास्ता ढूंढबे। रूपवती की थे तो सही बात ताई दीदी। अरे भाई मैं अभी आज शीत बसंत मोरे कहा था कालो मोर बाल बच्चा कहूँ गोपाल हो जाई तो शीत बसंत राजा कहीं बनी और मोर बेटा है नौकर रही, तो मोर बेटा नागर जो थी और बेटा भात खाई। ऐसे भैया रूपवती का सोचत सोचत फिर का सोचत थे औ तरी नारे नाने भाई मोर नारी नाने ना, अरे ऐसे यौ मौके दाऊ मोर कवे यौ मिलिए ना। औ खेला ता गेंदे वाला मोर खेला ना लागे हो। ए भैया ऐसे दिन के दिन खोजे लगी सो खबर मौका खोजा थे का। 1 महीना बीत गए, 2 महीना बीत गए, ऐसे तैसे 4 महीना बीत गए। 4 महीना बीते के बाद एक दिन विसित और बसंत गेंद खेलत रहेगा, जैसे भगवान कृष्ण गेंद खेला नहीं। वो कृष्ण अवतारी की बात है। दोनों भाई गेंद खेलते 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 कहा जहाँ रूपवती नहावत धोत रहा, वो गेंद उचट के मुहे गिर गएगा, जैसे गेंद जमुना जी में गिरीस नहीं। वही प्रकार के जहाँ प्रभाव है, रूपवती नहावत रहा है, वो गेंद उचट के कहा मुहे गिर गए। और गिरे के बाद फिर का बोला थे मुरली, अब जौहरा हो गए बालगा, जौहरा हो गए दाऊगा कहना अब काला मैं बताऊं भैया हो कल समझाऊं ना। अब गद 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 भैया हो रानी आओ रोवाए हो। ए संगवारी रूपवती रहा तेन सुंदर को दरी मौका पादिस गेंद में वो लग गए, गेंद में कतेक लगी सोईगा फिर नहीं वो मौका खोजत रहा।
मौका वाल मिल गए तेरे सिद्ध बसंत, हाँ मैं से तू हर का बिगाड़े जे मोल फेंक के गए में मारे हम। मारे हो रोवत रोवत रहा का रूपवती रहा तेरे अपन जैसे माता के कई हाँ कोप भवन में आगे कोप भवन में आके अपन जैसे बनी तैसे रोजना दिखाए लगी थी राजा दशरथ ला। हाँ वही प्रकार के भैया वो कोप भवन में आगे कौन है रूपवती। रूपवती है। राजा महेश्वर सिंह सांझ के 4 बजे पर राजभवन ले घर बरस ऐसा ऐसा तू तंझा मंझा कुछ खाए पिए कुछ नहीं, हाँ न लड़का खाए न लड़का सियान खाए न हाँ। कोई खाना न कुछ नहीं पके। पकेगा। रानी कहाँ है वहाँ कोप भवन में सोए भैया। हाँ राजा रोजना धरेगा। हाँ रोजना धरे है। तो राजा महेश्वर सिंह का हुआ थे संगवारी और चारों जे खरमुड़ा ले भैया हो खोजना लगाए दाऊआ खोजना लगाए और रानी यो ये दे भैया हो नहीं जे मिलाए ना अरे नेंगे यो देवाने यो भैया हो पड़े यो प्रधान यो ना अरे चारों यो मुड़ाला भैया हो खोजना लगाए हो। ए भैया हाँ। राजा 4 बजे का थे तो घर द्वार लंझम मंजा देखते रानी खोते चारों मोड़ा नेंगी देवाल पाने प्रधान सब देखते। हाँ ए भैया मोर रानी गए कहा खोजत खोजत इसे बेरा डूबे के बाद हाँ निकली एक जन सेना क्या हो रात एक घोड़ा पूरी हम कहा थोड़े काय खुद बात बात थे वहाँ चल इसको ना सही से जब मैं घोड़ा के वो जतन करे चारा खवावा वो पानी पियावा तब 4-5 बजे टाइम हैगा हाँ कोनो में लेकिन दार के लाली से वहाँ जाके घोड़ा घोड़सार में हाँ बांधत रहा वही समय वही कुरिया माँ हाँ रानी रूपवती रहते न उन्हें रोजना धरे बैठे रहेगा। वाह भाई वाह। ओला का करेगा सहस्य देख पैस राजा हाँ तब फिर राजा ला जाग बताते का होते संगवारी चुम चुम नाच चरह गण राजा सोकर मेला में मंगल होवे पूरे सब काज में करे मेला में हो। रानी है बनाया धारे सुन का है ना मोरे बात सोकर मेला में मंगल होवे ये सब काज सोकर मेला में हो। तारी नारी नाना भैया गो नारी नाना दऊगा नारी नाना ए भैया हो अब कौने तोला गारी वो नारी वो तोला जे घर के है ना अब लाले जे मालिक आए बाई वो तोला जो देखाए है ना अरे भूसाया उखड़िए दाऊगा कैसे माए नीचा हो। अरे ये कारी से भैया हो तारुआम चढ़ाए ना अरे जल्दी आओ ना में वो कहना वो तुमाना बतावा हो। ए रूपवती की हाँ अरे कोई तो लाल आंखी देखा है हाँ ये कौन गाड़ी दे है हाँ ये मोला जल्दी बता देते हाँ काबर अरे कोनो तोल गाड़ी दे तभी मैं मोला ना खड़ी नहीं देता हाँ और खड़ी लेच के भूसा भर के
ये राजभवन से निकाल देता हूँ, राज से। ये मेरे गलो नहीं, ये राज से निकाल दूं। वाह भाई वाह। कौन गाड़ी दे हो जल्दी बता। हाँ ऐसे का बरता है रोज न धर जहाँ घोड़ा कुरिया माग बैठे। हाँ का तोल दुख हो गए। अच्छा ऐसे भैया नाना प्रकार के पूछे लगिस गा। हाँ